ये देखिएगा जो फेसबुक का हम लोगों ने दिया था, ट्विटर और फेसबुक के ये वाले जो आइकन्स थे, तो इनको हम लोग साइज इनका बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज। इसको लेट्स सपोज के हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स। तो यहाँ पे ही हमने इसको स्टाइल दे दिया है। तो ये देखिए फेसबुक का जो आइकन है ये बढ़ चुका है। इसी तरह से अगर हम यही उठा के इसको यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लें स्टाइल, स्टाइल के अंदर आप लोग एट्रीब्यूट के अंदर पूरा स्टाइल लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात? फ़ॉन्ट साइज, इसको भी 30 पिक्सल्स। क्यों बेटा, समझ आ रही क्या नहीं? कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे स्टाइल को। आप लोग फर्दर स्टाइल भी यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम आइकन्स 30 पिक्सल के हो चुके हैं। अगर हम लोग मार्जिन भी देना चाहें तो इन्हीं में मार्जिन दे सकते हैं, जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट दे दिया है, तो इसी डबल कोट्स के अंदर हम लोग मार्जिन लेफ्ट कर देंगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। तो इसको 15 पिक्सल का कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से उसने कर दिया। अब इसी को हम लोग कॉपी करवाते हैं यहाँ से, और बाकी जो स्टाइल दिया हुआ है उसमें भी तमाम के अंदर हम लोग पेस्टिंग करवा देंगे इसकी। तो ये मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हमने दे दिया 15 पिक्सल्स। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो तमाम आइटम्स हैं उनके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। बाकी अगर आप लोग इसको लिंक भी देना चाहते हैं तो एंकर टैग की मदद से दे सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से दिया जा सकता है, याद है? कलर इसको दिया जा सकता है। कलर फर्स्ट करें, इसको हम लोग एक्वा दे देते हैं। लास्ट वन को, लास्ट वन कौन सा है हमारे पास? यूट्यूब है। तो ये देखिए इसको एक्वा कलर दे दिया गया है। तो आप जो भी कलर उसको देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर हम इसको ब्लू कर देते हैं, एक्वा की बजाय ब्लू कर देते हैं, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यानी आप लोग आइकन को कलर भी दे सकते हैं, साइज भी इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एंकर टैग देना है, यानी आप लिंक इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो बड़ा आसान है। यही जो आई दी हुई है, यहाँ पे आप लोग एंकर टैग को स्टार्ट करें और एंकर एंड भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इधर आप लोग उसका जो भी रेफरेंस देना है उसको दे सकते हैं। तो इसको सेव करवाते हैं। ये लास्ट वन पे हमने दिया है। इसको अगर चेक करते हैं तो हाइपर रेफरेंस नहीं, यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस आई से बाहर देंगे हम लोग। आई से बाहर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंकर को, और यहाँ पे हम दे देते हैं हैशटैग। इसको उठा के आपने इस साइज से बाहर लगा देना है, यानी इसके दरमियान में जो कुछ है इसके ऊपर हाइपर लिंक लगाया जा रहा है। इसके दरमियान में क्या है? एक आइकन है। तो यहाँ पे जो भी लिंक होगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखें YouTube के ऊपर लिंक आ चुका है। समझ आ रही बात? कि आप लोगों ने एंकर टैग लगाना है तो इसी तरह से लगाया जा सकता है। यानी बाहर आप लोग अप्लाई करेंगे, आई से बाहर, और आई के एंड पे एंकर टैग को क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये एक मुकम्मल हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। तो आप लोग इस तरह से इसको फ़ॉन्ट आसम जो है जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, कहाँ से इसको कॉल किया जा रहा है? यहाँ से किया जा रहा है। ये वाला जो हमारे पास पूरे का पूरा यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये इंटरनेट से ले रहा है। आप लोगों को पता है इंटरनेट चाह रहा है। इसको मैंने बताया था कि आप लोग लोकली भी कर सकते हैं। उसके लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा,
और उसकी भी जैसे ये वाली हमारी फाइल्स हैं इसी तरह इसकी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। उसको आप लोग एक्सेस करवा सकते हैं। बहरहाल बेहतर तरीका यही है कि आप उसको थ्रू इंटरनेट जो है वो कलेक्ट करो। ये बेहतर तरीका है, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो भी इंटरनेट पे जाएगी, तो वहाँ पे भी उसको इस पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से वो फिर डायरेक्टली उठा सकती है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। आज अभी हम लोगों ने बटन्स पे वर्क करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया सेक्शन लेते हैं, डिव क्लास हम लोग लेंगे। क्लास का नेम है रो, नई रो है, और इसी रो के अंदर हम लोग एक नई डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास लेंगे कॉलम की, यानी रो के अंदर एक सिंगल कॉलम बना दो। यहाँ पे हम लोग बटन लेना चाह रहे हैं। बटन के लिए आप लोगों को पता है कि बटन का हमारे पास टैग होता है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली आ चुका है। टाइप यहाँ पे लिखेंगे और इधर हम लोग बटन ही लिख देंगे। अच्छा, ये इधर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो बटन के अंदर लिखा जाएगा, बटन का जो नाम होगा। फर्ज करें यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लिक मी। ये एक बटन हमने लगाया, एक नया सेक्शन लिया, उसमें हमने एक बटन क्रिएट कर लिया है। ये HTML ही है। सिर्फ क्या हो रहा है, ये वाली जो क्लासेस हैं ये कहाँ से ली जा रही हैं, ये बूटस्ट्रैप से ली जा रही हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो नीचे देखेंगे कि तो क्लिक मी के नाम से एक बटन बन चुका है, ये वाला। समझ आ रही बात? जी सर। हमने यहाँ पे क्लास को अप्लाई करना है। क्लास है हमारे पास BTN। BTN जो है क्लास, ये इसी की क्लास है, यानी बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया BTN को। तो अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। देखें, बिल्कुल उसने सादा उसको कर दिया, लेकिन ये क्लिकेबल है। ये देखें, हाइपरलिंक भी इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी BTN की जो क्लास है, जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का यानी बटन वो हमें बॉर्डर भी उसका शो कर रहा है और इस तरह से शो कर रहा है। हम एक और काम कर लेते हैं, रो के अंदर मैं थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइल में हम लोग लिखते हैं पैडिंग फ्रॉम एवरी साइड। तो कितनी पैडिंग शो कर दे, 20 पिक्सल्स की। इसका ये फायदा होगा कि ये हमें स्पेस थोड़ी सी मिल गई इर्द गिर्द से। तो ये बटन है जी क्लिक मी। इस टाइप का जो बटन है ये कौन सी क्लास से बना है, BTN से। अभी हमने कौन सी क्लास अप्लाई की है, BTN अप्लाई की है। समझ आ रही है ना बात? क्लास का नेम था BTN, यानी बटन की क्लास है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब फर्दर हम लोग इस पे बहुत सारी क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो BTN सभी पे लग ही रही है, यानी बटन हम बना रहे हैं। सेकंडली BTN प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास क्लासेस हैं साथ ही जो इसके अप्लाई हो रही है। फर्ज करें इसको हम लोग BTN सक्सेस जो क्लास है ये भी साथ ही अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस दे के आप लोगों ने BTN सक्सेस लिखेंगे, BTN डैश सक्सेस। एक BTN क्लास अप्लाई हो रही है और दूसरी BTN सक्सेस को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह का ये रिजल्ट आ चुका है, यानी ग्रीन कलर की इसने शो कर दिया है बटन हमारा। ठीक है जी, जी सर। सभी को समझ आ रही है बेटे? इन्फो कर देते हैं, BTN इन्फो, ये वाली क्लास। तो इससे इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये ब्लू कलर में, यानी इंफॉर्मेशन सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रही है, बाकी जो है फोरग्राउंड वो तो आ ही रही है। यानी ये वाली जो है, जो बॉर्डर दे रहा है
ये BTN क्लास की वजह से दे रहे हैं, ये लाजमी आ रहा है। अच्छा, अगर हम ये वाली क्लासेस नहीं देते तो सिंपल वो एक बटन के तौर पे बन रहा है। फिर हम लोग मुख्तलिफ जो है क्लासेस और भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। फर्ज करें लिंक के तौर पे इसको हम लोग लेते हैं, BTN लिंक। तो अब इसको चेक करते हैं, ये बन चुका है जी, ओनली लिंक। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लिंक टाइप बन चुका है। जैसे हमारा एक लिंक होता है, नीचे अंडरलाइन उसने किया होता है, तो ये लिंक बन चुका है। क्लियर? जी सर। इसके अलावा जो है ये यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, और कौन कौन से BTN लाइट है, डार्क है, लिंक है, इन्फो, वार्निंग, डेंजर वगैरह वगैरह। अगर हम लोग डार्क करते हैं इसको, बटन को, ये याद रखें कि आप लोग कलर वगैरह फिर भी चेंज कर सकते हैं। बटन का जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, कलर उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये डार्क उसने कर दिया, क्लिक करेंगे तो वही जो BTN का जो इफेक्ट आ रहा है, यानी बॉर्डर का, वो वाला उसने शो कर दिया है। तो इस टाइप का बटन इसने शो कर दिया हमें। ओके, इसके अलावा बटन जो होता है हमारा, वो सबमिट हो सकती है, इनपुट टाइप में हम लोग रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, एक तो बटन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अगर हम लोग इनपुट में रखते हैं, इनपुट और टाइप इक्वल टू बटन भी हो सकता है, इसका नेम भी हम लोग रख लेते हैं, बटन ही रख लेते हैं, या BTN1 इसका नाम रख लेते हैं। अभी हम लोगों ने कोई क्लासेस अप्लाई नहीं की, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा बटन उसने क्रिएट कर दिया है। चूंकि नाम इसलिए नहीं शो कर रहा कि हमने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू भी यहाँ इसके अंदर ही देंगे, वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फर्ज करें एंटर, वैल्यू हमने लिख ली है एंटर। तो ये एंटर लिखा हुआ आ गया। आम बटन है जिस तरह से लगता है, ये उसी साइज का बटन उसने क्रिएट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लासेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्पेस देके क्लास को अप्लाई करेंगे, क्लास उसको एक स्टैंडर्ड साइज दे देगी। क्लास हम दे रहे हैं इसको BTN, यानी आप लोग इनपुट के तहत भी बना सकते हैं, सिर्फ बटन में ही नहीं बना सकते, बल्कि इनपुट के तहत भी इसको बनाया जा सकता है, जो कि आमतौर पे हम लोग फॉर्म के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो क्लास है वो BTN भी अप्लाई कर दी। अब देखते हैं कि क्या इसका बनता है। तो ये देखें, उसने बड़ा साइज बना दिया है। अगर हम इसको साथ ही BTN के साथ BTN आर्क वाली वही सेम क्लास दे देते हैं, या BTN डेंजर कर देते हैं, लेट्स सपोज BTN डेंजर। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। तो इस तरह का बिल्कुल सेम साइज का उसने बटन क्रिएट कर दिया हमें। समझ आ रही बेटे बात? जी सर। इनपुट के तहत इसको क्रिएट कर लिया। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि वैल्यू हम लोग ना दें, या चलें वैल्यू भी दे देते हैं। वैल्यू है सबमिट, फर्ज करें, क्योंकि टाइप भी मैं चेंज कर रहा हूं, सबमिट। आप लोग वैल्यू वही रख सकते हैं, सेम वही रख सकते हैं, यानी एंटर या क्लिक में या सबमिट। लेकिन चूंकि हम लोग जब सबमिट करवाते हैं तो हम लोग जो वैल्यू देंगे, हम ये भी लिख सकते हैं, सबमिट डेटा, बटन के ऊपर लिख लिया तो वही लिखा हुआ आ जाएगा, सबमिट डेटा। लेकिन ये बटन क्या काम करेगा, ये सबमिट का काम करेगा। यानी हमने जो भी ऊपर, जैसे ये साइन इन का बटन वर्क कर रहा था, तो ये इस तरह से वर्क करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा हम लोग रीसेट का काम करवा सकते हैं। आप लोगों को पता है रीसेट का बटन डाटा को रीसेट कर देता है। तो यहाँ हम लोग रीसेट डाटा लिख लेते हैं, और ये बटन क्या करेगा, ये रीसेटिंग करवा देगा डाटा की। ठीक है, अगर फॉर्म के अंदर कोई जो भी लिखा होगा वो उसको रीसेट कर देगा। लेकिन ये बटन फिर कहाँ पे लगाना पड़ेगा, हमें फॉर्म के अंदर ही लगाना पड़ेगा, फॉर्म के टैग के अंदर ही लगाना पड़ेगा।
फिर वो उसको रीसेट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? ये तीनों हमने कर लिया, यानी सबमिट है टाइप हमारे पास, बटन होती है और रीसेट होता है, ये 3 टाइप्स हैं। तो बटन भी हम लोग इनपुट के अंदर, तो क्लास का नेम आप लोग क्लास यहाँ पे इनपुट के अंदर ही क्लास को आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने की है, और वैल्यू भी उनकी आप लोग लिख सकते हैं। तो बटन जो है वो स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग भी होता है बटन का। जैसे ये बटन स्टार्ट हुआ और बटन एंड हो रहा है, और यहाँ पे क्लिक में लिखा हुआ, बाकी इसके अंदर क्लासेस को अप्लाई किया गया। अगला है जी, यहाँ पे बटन जो है, यानी वो टाइप बटन ही है, यहाँ पे आउटलाइन दे दी गई है, यानी बटन को आउटलाइन दे दी गई, बजाय इसके कि उसको डार्कर किया जाए। जैसे ये देखें कि इसको यानी जो बैकग्राउंड है वो सेट की गई है, तो यहाँ पे अब हम जो क्लासेस देने जा रहे हैं वो उसकी सिर्फ आउटलाइन देंगे, यानी बीच में वो हालो रहेगा। तो इस चीज को अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये प्राइमरी है, प्राइमरी को बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी, सबसे पहले इसको मैं इस क्लास को अप्लाई करने जा रहा हूं। इस बटन पे कर लेते हैं अप्लाई। ये वाली क्लास खत्म कर देते हैं, बीटीएन डार्क, और इस क्लास को मैंने साथ अप्लाई कर दिया। एक तो बीटीएन की क्लास है, एक बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी, ये क्लास है जी। तो इसको अप्लाई किया, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो इस टाइप का ये रिजल्ट दे रहा है। ये देखें, जैसे अब हम लोग होवर करते हैं तो सेम वही कलर भर जाता है जो उस बटन के अंदर है। समझ आ रही बात? तो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। इसी तरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें, इसको हम लोग डार्क कर देते हैं, आउटलाइन डार्क, इन्फो भी की जा सकती है और दूसरी भी की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, ये देखेंगे डार्क करने से, डार्क कलर से उसको फिल कर रहा है, आउटलाइन भी उसी कलर की हो गई है और फोरग्राउंड कलर भी वही सेम वो शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम लोग मजीद चेंज करते हैं, इसको इन्फो मैं दे देता हूँ, इन्फो आउटलाइन इन्फो, तो ये इन्फो आ चुका है। सही है। जो प्राइमरी है वो ब्लू वाला ये इस टाइप का बनता है प्राइमरी। बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी, यानी ये वाली क्लास को अप्लाई किया तो इससे क्या बनेगा, इससे एक और कलर में उसने उसको चेंज कर दिया। समझ आ रही बात? ये सेकेंडरी कलर है। तो ये हमारे पास सारी आउटलाइन की सेम वही है, लाइट, डार्क, वार्निंग, डेंजर वगैरह वगैरह। अगर इसको वार्निंग वाली दे देते हैं क्लास, तो ये देखें, ये वार्निंग की क्लास है। ठीक है, इसमें ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है। तो आपको जो कलर पसंद हो उसी के मुताबिक आप लोग उसको क्लास का नेम दे दो। अगर हम इसको लाइट कर देते हैं, तो एक डार्क कलर था, अब लाइट ग्रे आ जाएगा कलर। पहले डार्क ग्रे आ रहा था, अब लाइट ग्रे आएगा। ये इस तरह का शो कर रहा है जी, लाइट कलर। इसी तरह सक्सेस की क्लास है, डेंजर है। अगर हम लोग डेंजर को अप्लाई कर लेते हैं, तो ये सेम उसी तरह की, जैसे इस पे भी डेंजर हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये होवर पे वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये बटन्स पे वर्क कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है बटन में साइज और ग्रुपिंग, दो काम हम लोग कर सकते हैं। तो बटन जो है उसको डिव के अंदर लेंगे हम लोग इसी तरह से, जैसे ये इसने लिया हुआ है, और चले इसको, इसमें लार्ज है बेसिकली, बीटीएन ग्रुप
एक तो BTN का ग्रुप लिया जा रहा है div के अंदर, और BTN लार्ज ग्रुप, LG फॉर लार्ज। ये देखिए BTN ग्रुप कौन सा है, लार्ज। ये SM फॉर स्मॉल, XS फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल। आप लोग एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो दिए जा सकते हैं। फिर BTN डिफॉल्ट जो बटन है वो यहाँ पे क्लास दी गई, तो इसको मैं कॉपी करवा लेता हूँ और इसी की हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। एक और डिव है इसी के अंदर, और ये डिव यहाँ पे खत्म हो रही है। यानी एक जो हमारा सेक्शन है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो डिव्स में डिवाइड कर दिया हुआ है कॉलम को बेसिकली। तो ये देखें, ये बटन 1 के नाम से हमारे पास आ चुका है, इधर राइट साइड पे आ चुका है। ठीक है, ये बटन है हमारा, समझ आ रही है, फॉलो कर रहे हो आप? बनाते हैं तो ग्रुप इस तरह से बनाया जा सकता है। ये बटन 1 है, बटन 2, बटन 3, ये 1 था, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम हम लोग 3 रख देते हैं। तो इसमें जो क्लासेस इस्तेमाल की गई हैं वो BTN और BTN डिफॉल्ट। और डिव के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया, बटन का ग्रुप बनाओ और बटन का ग्रुप का साइज क्या हो, यानी बटन का साइज क्या हो, लार्ज होना चाहिए। अब ये लार्ज साइज जो है वो इनसे बड़ा है। ये देखें, हम इसको रीसेट करते हैं तो ये देखें बटन 1 है, बटन 2 है, बटन 3 है। यू फॉलो, इनका साइज बड़ा है। चूंकि डिफॉल्ट साइज उसने दिया हुआ है, डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं BTN डिफॉल्ट, इस वजह से वो आउटलाइन दे रहा है, उसकी शो कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि डिफॉल्ट की बजाय कोई और इसको हम देना चाह रहे हैं, इन्फो दे देते हैं सभी को। यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर रहा हूँ, BTN इन्फो, ऊपर हम लोग कर चुके हैं इस पे वर्क। तो अब देखें बटन 1, 2 एंड 3, ठीक है, इनका साइज इनसे बड़ा है। तो अगर आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें स्पेस देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइलिंग कर देंगे, इसके अंदर स्टाइल भी दे देंगे बटन 1 से पहले। स्टाइल में हम लोग इसको दे देते हैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल का, और इसी स्टाइल को उठा के मैं इधर भी पेस्ट करवा रहा हूँ, और स्पेस, और यहाँ पे भी पेस्ट करवा दिया। बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3, तीन बटन बन चुके हैं। देख लें इनकी कोडिंग क्या है पूरे बटन की। बटन टैग शुरू हो रहा है, टाइप उसकी है बटन, क्लास है BTN इन्फो, दो क्लासेस, स्टाइल दे दिया हमने मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, और नाम क्या है बटन 1, और बटन क्लोज हो रहा है यहाँ पे। फिर अगला बटन शुरू हो रहा है, टाइप इसकी बटन, क्लासेस, क्लास वही, स्टाइल वही, फ्रॉम लेफ्ट, नाम क्या है बटन 2 है। यू फॉलो? जी सर। एक ही डिव के अंदर हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ ये कि ये चूंकि यहाँ पे इकट्ठे शो हो रहे थे तो हम लोग इनको अलग-अलग शो करना चाह रहे हैं, मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसने इसको मार्जिन शो कर दिया, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये तीनों बटन बड़े साइज के बटन यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम लोग इनको स्मॉल साइज करना चाहें तो यहाँ पे देंगे SM, स्मॉल, SM फॉर स्मॉल, यानी ग्रुप जो है क्लास, ये स्मॉल वाली हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बटन बिल्कुल छोटे से बन गए। तो समझ आ रही बात? जी सर। इसी तरह हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल, अजान हो रही, XS है,
बेसिकली एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल और लार्ज साइज में दिया जा सकता है। तो ये वाले साइज हमारे पास लार्ज साइज का बटन है। 3 हम लोगों ने ग्रुप बना दिया है, इनका ग्रुपिंग भी कर दी है और साथ ही हम लोगों ने इनका साइज भी चेंज कर दिया है एक ही ग्रुप के तहत। तो ये काम हम आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा, फिर ड्रॉप डाउन हम लोग बना सकते हैं बटन को। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए BTN का पूरा ग्रुप यूज होगा क्लास के अंदर, और हम लोग यहाँ पे एक बटन ले रहे हैं जिसको ड्रॉप डाउन दिया जा रहा है। तो इसको पहले मैं यहाँ तक पहले मैं कॉपी करता हूँ और इसको डिव जो है इसी के अंदर हम एक नई डिव ले रहे हैं, डिव स्टार्ट एंड डिव क्लोज्ड। तो यहाँ से ये क्लास उठाते हैं और इस डिव में मैं इसको पेस्ट करवा रहा हूँ। BTN ग्रुप, ये डिव खत्म की जा रही है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बटन ले रहे हैं, टाइप है बटन, क्लास है BTN डिफॉल्ट, और एक और क्लास है ड्रॉप डाउन टॉगल। 3 क्लासेस है, BTN डिफॉल्ट और ड्रॉप डाउन टॉगल। ड्रॉप डाउन टॉगल आएगा, इसका डाटा टॉगल भी दिया जा रहा है, ड्रॉप डाउन उसका नाम रखा जा रहा है डाटा टॉगल का, और बटन का नाम क्या है, ड्रॉप डाउन रखा जा रहा है। ठीक, आप लोग कोई भी रख सकते हैं, मेन्यू रख सकते हैं, इसका नाम ड्रॉप डाउन की टॉगल जी। डाटा टॉगल क्या है? जो शिफ्टिंग करता है, टॉगल होता है जो उसको शिफ्ट करवाएगा, जिससे डाटा जो है वो शिफ्ट होगा। ड्रॉप डाउन आ रहा है तो कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू भी हम लोग रख सकते हैं। डाटा जो टॉगल होगा वो नीचे की तरफ होगा, ड्रॉप डाउन होगा। कॉन्टेक्सचुअल जो है वो राइट की तरफ होता है। वो इसको हम लोग फर्दर भी देखेंगे, डाटा टॉगल किस तरफ हो। ठीक है, उसके बाद एक स्पैन लिया गया है, क्लास है उसके अंदर दी गई, जिसको कैरेट का साइन दिया गया। अगर इसको हटा देते हैं, चलें फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं, इससे बनेगा क्या, ये हमारे पास एक बटन हम लोगों ने लगा दिया डिव के अंदर और उसको एक ग्रुपिंग हम लोगों ने अलॉट कर दी है। तो इसका पहले हम लोग आउटपुट इसकी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेन्यू बन चुका है, यानी मेन्यू लिखा गया और साथ ये छोटा सा उसने एरो शो कर दिया है। अच्छा, इधर हम लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेक्स दे लेते हैं। बल्कि एक डिव लेते हैं, उसके अंदर ब्रेक्स देते हैं ताकि ये अप्लाई हो सके।
चूंकि सारा कुछ डिव के अंदर ही हो रहा है तो अच्छा, ये वहां पे ही उसी के साथ ही अप्लाई हो रही है ब्रेक्स। ओके, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, div क्लास इक्वल टू col, कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इस कॉलम को की ब्रेक्स खत्म करके यहाँ पे मैं इसको एंडिंग करवा रहा हूँ, ये कॉलम के अंदर है और बाकी सारा कुछ जो है वो ये वाली डिव है, इसके अंदर हो रहा है। यानी इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक बटन को अप्लाई कर दिया, एक नया कॉलम है, सेम रो के अंदर एक नया कॉलम बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है, ये देखें मेन्यू है और नीचे की तरफ एक एरो उसने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको हमने अप्लाई करवा दिया है। अब एक स्पैन हम लोग ले रहे हैं, स्पैन एक टुकड़ा होता है, आप लोगों को पता है। तो स्पैन जो है उसके अंदर एक क्लास ली जा रही है, तो उससे क्या होगा, क्लास जो है उसके लिए, यानी जहां पे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, कैरेट के नाम की एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो जहां पे मेन्यू लिखा हुआ है उससे आगे हम लोग यहाँ पे स्पैन को क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम कैरेट रख दिया है, स्पैन एंड हो चुका है और उसके बाद बटन है। इससे क्या होगा, एक स्पैन क्रिएट हो जाएगा, अभी उसको शो नहीं कर रहा, उसी स्पैन के अंदर हम लोग फर्दर वर्क करेंगे अब। अच्छा, फर्दर वर्क क्या है, हम एक यूआरएल लेने जा रहे हैं और क्लास का नेम है ड्रॉप डाउन मेन्यू और एरिया लेबल्ड बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू 1। ये होता है कि जो बटन 1 यानी जो हमने बटन को दिया है उसी को वो अप्लाई करेगा। और नीचे क्या आ रहा है, एल आई उसकी आ रही है, एंकर टैग आ रहा है, एल आई के अंदर क्लास है ड्रॉप डाउन आइटम और उसको हाइपर रेफरेंस, ड्रॉप डाउन आइटम और हाइपर रेफरेंस। ठीक है, और ये तीन चीजें बांधी हैं इसमें, ड्रॉप डाउन 1, 2 एंड 3। तो इसको अगर हम उठा के इसको करवाते हैं पेस्ट यहाँ पे, ये आ गई इसकी यूआरएल और उसके अंदर एल आई है। यूएल एंड यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब ये सारी प्री डिफाइंड यहाँ पे हमारे पास है और ये जो है ये भी एट्रीब्यूट है, एरिया डैश लेबल्ड बाय इक्वल टू, ये हमने दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू 1, इसको वैल्यू दी है। ये क्लास है बेसिकली, लेकिन क्लास के तौर पे उन्होंने एरिया लेबल्ड बाय दिया हुआ है। तो किस हवाले से वो आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन 1, यानी जो भी बटन इसके अंदर पहला दिया गया है उसके लिहाज से इसको वो ले रहा है। लेबल्ड बाय, क्या इसका नाम क्या रखा था, मेन्यू।
ओके, ये हमारे पास नया कॉलम है, इसके अंदर नई डिव है क्लास BTN ग्रुप है, बटन ग्रुप। टाइप आ गई और UL है। UL क्यों नहीं ओपन कर रहा है इसकी? चले मैं इसको देखता हूँ बेटे, आप लोग बटन्स तक का वर्क करें, बाकी इसको मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। फर्दर हम लोगों ने, चूँकि आज तादाद भी कम है, मैंने नेविगेशन बार का करवाना था, नैब बार का, और ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद होगा टैब्स एंड पेल्स, इन पे हम लोग वर्क करेंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है जी सर। इसको जो ग्रुपिंग हमने की है इसको मैं देख लेता हूँ फर्दर। बूटस्ट्रैप का जो ग्रुपिंग बटन्स का आ रहे हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू जो बनाया जा रहा है, इसको मैं फर्दर देख लेता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखते हैं। फिर जो प्रीवियस है यहाँ तक, इसको मैं जितनी है ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है, ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा देता हूँ, और आज तक का जो वर्क है इसको भी मैं शेयर करवा देता हूँ, यहाँ तक ये वाली फाइल। ठीक है, आप लोग काम करके देखें, इस पर वर्क करके देखें।